Hey students, good morning. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जागो विद मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और की जो इस एक्सरसाइज में आपके दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वाली क्लास में। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स आप पहले वो वाली वीडियो देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ओके, तो टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमारा ओनली क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था बिकॉज हमने इन दोनों फॉर्मूलों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया था। तो एक्सरसाइज सबको ही पता है 4.3 पेज नंबर इज 87, चैप्टर इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th, बुक इज एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या है कि आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था, खाली आपको रूट ऑफ द इक्वेशन का फॉर्मूला यूज हुआ था कि और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका मैं दो बार बता चुकी हूँ कि आपका वो सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है कि वो आपको पेपर में नहीं आएगा। अब आपका क्या आएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट ऑफ द इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब यही आपकी इक्वेशन रहेगी 1 2 3 4। इट्स मीन आपके 4 पार्ट है बट आपका फॉर्मूला विच वन कौन सा यूज होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या आएगा फ्रेंड्स, माइनस बी प्लस माइनस। इट्स में क्या होगा कि एक बार आपको यहाँ पे प्लस लेना, एक बार आपको माइनस लेना। क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू b और c। a आपका क्या आएगा 2, b माइनस 7 और c 3। बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ मैं कि ए बी सी क्या आएगा। ए आपका यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म बी और थर्ड टर्म सी। तो ये होगा, ठीक है। तो आपको बस ये चीजें आपको ये बनानी, फॉर्मूला में पुट करनी है। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। अब माइनस क्या आएगा 7। अब यहाँ पे माइनस 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 क्या आएगा, दोनों में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब एक बार प्लस का कर रहे हैं हम, माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 4ac। तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 2 और मल्टीप्लाई बाई ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है, ये हो गया। सेम ये चीज जैसे प्लस में है, सेम इधर को एक इक्वेशन में लिख लेते हैं हम, माइनस 7, ठीक है, माइनस 5 को 1 माइनस हो रहे हैं। और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में क्या था, यहाँ पे माइनस में कर देते हैं। माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, अंडर। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8 3 सा 24 अपॉन में 2 2 सा। यानी फ्रेंड्स अब पहले इस वाले को सोल्व करते हैं, बाद में उस वाले को करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस में 29 में से 24 माइनस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखो यही चीज थी, हमने बस ये सोल्व की थी, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या था 5 में से 9 में से 4 गया 5 में से 2 गया 225 अपॉन इसका 7 रूट 25 पर क्या आएगा 5 आएगा बिकॉज वो 5 का स्क्वायर होता है अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 7 और 5 12 अपॉन 4 कैंसिल आउट करके क्या आ गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपकी क्या था, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना था। तो एक आपका आ गया, ठीक। अब दूसरे वाले में सेम नहीं लिखते हैं आपने, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स कर ही लिया था। माइनस 7 और माइनस रूट माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2 अपॉन में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे माइनस रूट माइनस 7 का स्क्वायर 49
2 4 द 8 3 द 24। स्टूडेंट्स देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम ही होता है, बस यहाँ पे आके चेंज कर लो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने स्टार्टिंग से कर दी थी, ठीक है। अपॉन में 4 2 टू द 4 तो 7 माइनस, अब 49 में से 24 गए तो क्या आएगा, 9 में से 5 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2 रूट अपॉन में 4 यहाँ तक आ गया सर। तो इस इक्वल में क्या आएगा 7 25 रूट है तो क्या देगा -5 अपॉन 4, तो 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 4, 2 1 2 2 2 4। तो आपका ये दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या है 1/2, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स 3 और 1/2, x की वैल्यू 3 और -1/2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। या फिर मैं रब कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स एक चीज और देगा इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम है, 2x² माइनस पर एक साइन बस यहाँ पे अलग है, ठीक है सेम है। तो एक पार्ट मैं करा दूंगी, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर सही आया है। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू 0, तो a क्या आएगा फ्रेंड्स आपका 2b1 और c माइनस, ये तो आपका बड़े जल्दी से देता है a 2 b आपका 1 c माइनस, ये आ गया। तो इक्वेशन क्या थी आपको, ये तो सिंपल फॉर्मूला सबको पता है, ac अपॉन में 2 ये है, तो माइनस b, अब क्या है -b1 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर -4 a मल्टीप्लाई बाय a और c क्या आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे स्पेस देखना, अगर माइनस प्लस के साइन है तो माइनस प्लस करेगा, अपॉन में 2a क्या आएगा आपका वापस 2, ये हो गया। आपने अभी काम किस फॉर्मूले से किया था प्लस वाले से, तो यहाँ पे -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और -4 4 जो 16 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये आ गया। लेकिन ये माइनस प्लस क्या आएगा प्लस रूट अपॉन में, ये हो गया। तो यहाँ पे -1, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 और 33 अपॉन में, तो आपका प्लस करने की कंडीशन में आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। तो यहाँ पे प्लस की कंडीशन के आपका आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन। अब माइनस की कंडीशन में भी देख लेते हैं हम, माइनस b स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a, ये हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब माइनस बी है, तो माइनस बी आपका क्या था यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4a क्या है आपका 2 और c आपको क्या था माइनस अपॉन में क्या आएगा 2, तो a आपका क्या था 2, तो यहाँ पे 2 डाल। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 तो 16 2 32, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे ये वाला माइनस भी तो था ना, तो माइनस ही रहेगा अपॉन में 2 2 सा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। तो क्या आएगा अब अगला पे यहाँ पे देख लेते हैं -1, अब यहाँ पे क्या है 32 और 1 33 माइनस, तो आई होप कि यहाँ तक बस अब क्योंकि रूट 33 किसी का स्क्वायर होता नहीं तो यहीं तक होगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या रहती है 4 और एक x, और सेकेंड वन क्या आएगा x माइनस रूट 33 होगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैंने बार बार आपको रिपीट की है फ्रेंड्स ये चीज की
कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। ठीक है, ये था। तो ए की वैल्यू थी आपकी 4, बी की वैल्यू 4√3, सी की वैल्यू 3। ठीक है, अब क्या आएगा, बस जैसे ये पता चल रहा है तो आपको इस इक्वेशन को खुद ही करनी है। -4√3 प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 4√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय सी क्या था, अपॉन में 2 ए की वैल्यू क्या देगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम ही आएगा, -4√3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था 4√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई 4 4 तो 16 3 सा, अब यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय 3 4, दोनों को आंसर क्या क्या आया आपको 43। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 4 4 तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, और यहाँ पे क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो आई होप ना। तो सेम है रूट क्या है, तो ये पहले बता दूँ 48 में 48 का 0 अपॉन में नेक्स्ट क्या जाएगा -4√3 अपॉन में। यहाँ तक कोई डाउट है फ्रेंड्स? नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या जाएगा, -√3 अपॉन में 8, 4 1 जा 4, तो क्या है √3 अपॉन में 2। अब ये माइनस वाला तो माइनस। ठीक है, तो आपसे क्या आंसर आ गया, -√3 अपॉन में 2। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेम ये चीजें हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या आएगी, 4√3 माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और सी क्या आएगा आपका, ये है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या आएगा, 2 अपॉन में ए की वैल्यू आपकी 4 सबको पता है, तो -4√3। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे बस प्लेसमेंट क्या जाएगी, चेंज हो गया। अभी मैंने √3 का स्क्वायर बताया था, क्या था 48 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 अपॉन में 2√4 8 था, सॉरी 4 2 था 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -4√3 और 0 क्या जाएगा, 0 माइनस में अपॉन में 8, ये आ गया। तो क्या आएगा -4√3 अपॉन में 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे क्या -√3 अपॉन में 4। तो आपका आंसर दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स सेम ही आया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। अब लास्ट पार्ट हो रहा है, वो बता देती हूँ आपको। वैसे मैंने भी बोला कि वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कुछ आंसर क्या है, क्योंकि ये सेम वैसा ही है। ठीक है, बट कोई एक आपको करके दिखा लेती हूँ फिर भी एक बार। फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में क्या होगा सर, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए बी सी, ए आपका 2, बी क्या आएगा 1 और सी क्या आएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, तो बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगा -1 प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर -4, ए क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन में 2, ए क्या आएगा। ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। -1 प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 4 4 16 होता 32 अपॉन में
4 टू द 4 ये आएगा, तो -1 अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, अब -31/4, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब ये माइनस, अब ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं नेक्स्ट करा रही हूँ, आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्लस का तो ये वाला माइनस कर देना, तो यहाँ पे तो सेम होएगा। मैं ये लिख के दिखा रही हूँ, -1 प्लस, मैं साइन चेंज कर देती हूँ, 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 2 राइट, एक तो ये है और एक ये है ना, तो -1 माइनस तो क्या आएगा 1 -4 4 से 16 टू जा 32 अपॉन में 2 जा 4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा -31 अपॉन में 2। तो बस यहाँ पे माइनस और प्लस का चिन्ह है, बाकी आंसर आपका सेम। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 वाले, बस वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अपने रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया इक्वेशन यही रखनी है आपको, बट फॉर्मूला चेंज कर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Next question is friends question number 3. Okay, next question में है आपका 3 में find the root of following quadratic equation। quadratic भी नहीं होगा आपका, only equation है। तो क्या है फर्स्ट पार्ट में सिर्फ दोनों चीज को फाइंड आउट करनी है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में फाइंड आउट करना। ओके, तो दोनों चीज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट करते हैं x - 1/x इक्वल टू 3। दिस इज द गिवन द इक्वेशन। तो क्या आएगा नेक्स्ट एक एलसीएम, जैसे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे x, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस, तो x को x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा इक्वल टू में 3। ओके, नेक्स्ट डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 1 इक्वल टू में 3x ये हो गया। तो x² माइनस अब क्या आएगा 1 और माइनस, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन के आ गई फ्रेंड्स। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बोली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, फर्स्ट ऑफ आपका स्क्वायर में, फिर आपका x एंड लास्ट वन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका 0। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वो सॉरी कि आपको क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस अब आपका जैसे इक्वेशन बन के आ गई, आपसे क्वेश्चन तो बस इजीली सॉल्व हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी a b c, तो a आपका 1, b आपका -3 एंड c क्या आएगा -1। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्या था, अब जैसे ही था आपको रूट वाला फॉर्मूला यूज करना था, तो क्या आएगा -b² -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a, तो अब 4 अब a क्या है 1 और मल्टीप्लाई बाय c को -1। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, 3 3 सा 9। नेक्स्ट अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पे 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे होना था, यही करना था। तो हमें क्या करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा सॉरी 30, आपका 13 आ गया। अब 13 आपका प्लस में है या माइनस में, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस माइनस से प्लस हो गया। तो जब प्लस में था आपका आंसर क्या था कि आपका इट्स मीन आपका ग्रेटर देन है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती थी किसमें ग्रेटर देन में। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है यही चीज आपको किसमें पुट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फॉर्मूले में पुट करनी है। तो -b क्या है -3 और यहाँ पे भी एक -3 है, अब प्लस क्या आएगा b², तो -3² -4 मल्टीप्लाई बाय a 1 और मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है, अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या आएगा
ये हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस डाल दो, मैं इकट्ठा करके बता दूँ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, अब 3 3 सा 9 माइनस 4 1 जा 4 और 1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस की रिप्लेसमेंट पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे 2 1 जा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ही आएगा ना, क्योंकि 4 1 1 है। तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 अपॉन में। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक बार हमें प्लस का लेना, तो 13 प्लस रूट, यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे में क्या आएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन। तो आपके जो रूट के बाद जो वैल्यूज आएंगे वो स्टूडेंट्स क्या ही है कि 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आपकी एस की वैल्यू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट आउट, दिस क्वेश्चन मैं रन कर रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्या बता नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स आपका ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, जैसे 4 मार्क्स में मैंने बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स में आते, लेकिन उसको क्या पता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए और 3 में आ जाए। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट हम डायरेक्टली यहीं से कर लेते, दोनों टेरेसी में एक ही ले जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 7 इस कंट्रोल में 11 अपॉन में 30। ये हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपकी ये चीजें गिवन होती है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन लेते हैं, तो जब x, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस 4 प्लस था ना, हाँ, यहाँ पे x प्लस 4 है, x प्लस 4, अब यहाँ पे x माइनस 7 ही रिमेनिंग होगा। तो यहाँ पे क्या था सिंपल x माइनस 7, अब यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा, नेगेटिव स्टार्ट। अब देखो x माइनस 7 तो ऑलरेडी है, तो x माइनस 4 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हो जाएगा, तो x प्लस ये हो गया। जैसे ही करेंगे तो हमारा डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो x माइनस 7 माइनस x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4, तो x से x क्या होगा, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा सिंबल, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आ जाएगा माइनस का, अपॉन में माइनस 11। अब यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बना लेते हैं हम कि इज इक्वल टू x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 7x, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर को प्लस 4x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 20। ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। इसके बाद है 11 अपॉन में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 11 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये माइनस 7x और प्लस 4x, तो माइनस 3x माइनस 20। ये नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 11 अपॉन में 30। अब क्या यहाँ पे कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस 330, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 11x स्क्वायर प्लस माइनस 3x और माइनस 20। ये आगे अब एक चीज बताओ, जो ये राउंड मल्टीप्लाई कर इधर को आगे क्या आएगा नेक्स्ट इक्वेशन में डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 30 इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले एक इक्वेशन बनाना सिखा देते हैं। अब ये माइनस 30 इधर को आ जाएगा क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 28 में से 30 माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा प्लस में। तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। तो ये इक्वेशन बनने के आने के बाद यहाँ पे रख कर फ्रेंड्स हमें
क्या कराया था हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसका टू 0। तो अब a की वैल्यू क्या आएगी 1, जाके a b c, b की वैल्यू आपकी -3 और c की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक का मैं रख कर देती हूँ, ठीक है। तो ए बी सी हो गया, उसके बाद हमारा आएगा आपको क्या है रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना था, तो क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो बी माइनस 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय ए 1 और सी क्या आएगा ये -3 का स्क्वायर 3 डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, माइनस आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे मैं इतनी बार आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आपका इवन नंबर देखने के साथ यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आएगा, बिकॉज आपको साइन अगर यहाँ पे प्लस लगा तो बात नहीं है, तो साइन लगाने की जरूरत है। अब 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यही है, तो ठीक है, तो 9 में से तब 8 गया 1, तो 1 आपका ग्रेटर है भाई 8 बड़ा है ना 0 से, तो आपका रूट ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट है आपको जैसे ही हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करिए इक्वेशन। तो माइनस बी था, तो माइनस बी है तो माइनस 3। अब प्लस वाले से करते हैं प्लस रूट क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय ए और सी क्या है आपका, ठीक है ना, अपॉन में 2a, ए क्या है आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था आपका ओनली 3 माइनस माइनस प्लस, बट 9 माइनस 4 2 8, यहाँ पे क्या आएगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस √1 अपॉन में 2, यही है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अब सेम यही चीज है, यहाँ पे आपको प्लस के रिप्लेसमेंट में माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस के रिप्लेसमेंट में माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा अंडर रूट अपॉन में, तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या है यहाँ पे तो सेम यही चीज आ गई, ठीक है। अब देखो √1 का क्या बोल सकते हैं बिल 1 का, तो बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2, 3 और 1 4 अपॉन में 2 आ गई। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, तो क्या आएगा, तो आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स 2 और 1। तो आपके क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या आएगी 2 और 1। तो आई होप कि मतलब इक्वेशन भी ना बोल के हम यहाँ पे क्या x की वैल्यूज बोल सकते हैं 2 और 1। तो यहाँ पे आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो रूट ऑफ द इक्वेशन था क्या है 1 ग्रेटर देन 0, x क्या था 2 और 1। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ओके, बाय।